बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, ये माह शोबान का बाबरकत महीना चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि इस्लामिक साल के सारे ही महीनों की अपनी अपनी फ़जीलत और बरक़ात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला जो माह मुबारक है वो है रमज़ानुल मुबारक, जो कि माह शोबान के बाद आता है। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फ़जीलत की एक वजह यह है क्योंकि इसमें रोज़ों जैसी फ़र्ज़ इबादत की जाती है। और इस माह मुबारक की एक और फ़जीलत ये भी है क्योंकि इस माह मुबारक में एक रात ऐसी आती है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, यानी 27 रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक के तीनों ही अशरे बड़ी फ़जीलत और बरकत रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अशरा माह रमज़ान का तीसरा अशरा है और इस अशरे में खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की तरफ ज़्यादा माइल रहते और इसी अशरे में एतकाफ़ जैसी अज़ीम इबादत भी होती है। प्यारे दोस्तों, जब एक माह मुबारक की इतनी बड़ी फ़जीलतें हों तो हमें इस माह मुबारक को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपनी इबादत के साथ, अपने वज़ाइफ के साथ, कुरान पाक की तिलावत के साथ, रोज़ों के साथ इस माह मुबारक को कीमती से कीमती बनाने की कोशिश करना है। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ानुल मुबारक के चाँद के हवाले से एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई ये वजीफ़ा कर ले तो अल्लाह पाक उसे बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाज़ देते हैं। मैं समझता हूँ कि भिखारी से भिखारी भी इंसान अगर ये वजीफ़ा कर ले तो अल्लाह पाक उसे करोड़ों का मालिक बना देगा। आपके रिज़्क़ में कभी तंगी ना आएगी और आप हर वक्त खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है। उसमें से पहला नाम है या रज़ाक़ु और दूसरा नाम है या फ़ताहु। ये दो नाम आपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर पढ़ लेने हैं और इनको किस तरीके से पढ़ना है इस पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब नए मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपने इस वजीफ़े को कैसे करना है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर आपने ये वजीफ़ा शुरू करना होगा, जबकि बहुत से लोगों का ये ख़याल है कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद अपनी आँखों से देखकर ये वजीफ़ा करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ज़ाहिरी तौर पर रमज़ानुल मुबारक का चाँद नहीं देख सकते, बस आपको इस चीज़ का ख़याल रखना है कि हिलाल कमेटी के फ़ैसले का इंतज़ार करना है कि वाकई में रमज़ानुल मुबारक का चाँद दिख गया है, तब आपने ये वजीफ़ा करना होगा। तो इस वजीफ़े को करने के लिए आपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर या फिर इस बात की तस्दीक कर लेनी है कि चाँद नज़र आ गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी आँखों से चाँद देखें। तो जब ये तस्दीक हो जाए तो आपने वजीफ़ा शुरू करना है। वजीफ़ा बावज़ू हालत में करना होगा। वजीफ़ा करने से पहले आपने 4 रकत नवाफिल हाजत की नीयत से अदा करने हैं। ये वजीफ़ा बाद नमाज इशा किया जाएगा। तो जैसे ही आपको रमज़ान मुबारक का चाँद दिखे, आप इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा शुरू करेंगे। सबसे पहले आप 4 रकत नफिल हाजत की नीयत से अदा करेंगे और नफिल कुछ इस तरीके से पढ़ने हैं कि चारों ही रकतों में सूरह फातिहा के बाद आपने 3-3 बार दुरूद पाक, माफ़ कीजिएगा, 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ लेनी है। चारों ही रकतों में सूरह फातिहा के बाद आप जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसके बाद आपने 3-3 बार सूरह इखलास पढ़नी होगी और ऐसा आप हर रकत में करेंगे, यानी चारों ही रकतों में आप ऐसा करेंगे। जब आप सलाम फेर लें तो आपने वहीं पर बैठ जाना है और सबसे पहले इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करना है। आप कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करें।
جتنی تعداد میں استغفار کا ورد کیا جائے گا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں استغفار کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ جب استغفار کا ورد کر لیں آپ تو اس کے بعد آپ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا فتاح یا رزاق، ان 2 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ آپ نے یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یا فتاح یا رزاق، اس کو آپ 1 پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا فتاح یا رزاق، اس کو 2، اور اسی طریقے سے آپ نے 70 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی رزق مانگو گے، اللہ پاک آپ کو اتنے رزق سے نواز دے گا۔ تو جب آپ نے وظیفہ کر لیا اور آپ نے دعا مانگ لی تو آخر میں پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو کہ آیت کریمہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی، تو اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ 40 بار سجدے میں پڑھ لیں تو سجدے سے اٹھ جائیں اور کچھ میٹھی چیز کی آپ خیرات کر لیں۔ آپ میٹھی چیز لے کر بچوں میں بانٹ لیں، اور اس کے بعد آپ باوضو رہیں۔ کوشش کریں کہ آپ سارا دن، جس دن آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ پوری رات آپ نے باوضو رہنا ہے جب تک آپ جاگ رہے ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ 4 رکعت نوافل پڑھیں گے اور یہ وظیفہ کریں گے، وظیفے کے بعد آپ جب آیت کریمہ پڑھیں گے، آیت کریمہ کے بعد آپ نے باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو نیند آ جائے گی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو جب تک آپ جاگ رہے ہیں کوشش کریں آپ کا وضو برقرار ہو۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔